अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग अपने जैसे कि आपको कुछ आइडिया है जो क्लास लोग पढ़ रहे हैं कि चैप्टर 9 हमारा ख़त्म हो चुका है। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का जो चैप्टर का नाम है वो आपको पता है स्पेशल सॉफ्टवेयर है, और उसकी एक्सरसाइज आज हमने पढ़नी है चैप्टर 9 की एक्सरसाइज। काफ़ी आसान सी है, हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो फिल द ब्लैंक्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स को हम देखेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है। जैसा कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि हम इसके रिव्यू क्लास हम वीडियो स्ट्रीमिंग के अंदर इंशाल्लाह आपको मैं सारा पेपर भी डिस्कस करूँगा, जो कि 30 की डेट में आ रहा है, जब भी खैर आ रहा है वो पेपर। तो उसमें हम 1-2 दिन पहले मैं आपको टाइम इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, टाइम भी। तो आप लोग वीडियो स्ट्रीमिंग में मुझे साथ बैठिएगा, इंशाल्लाह मैं उस पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर पूरा रिव्यू करेंगे पूरी बुक का इंशाल्लाह। आज हम ख़त्म कर रहे हैं जी एक्सरसाइज हमारी चैप्टर नंबर 9 की है, और फिल द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फॉर द कस्टम फॉर्मेट डबल सब्मिशन साइन .000 द नंबर 242.59 विल अपीयर एज। तो ये अगर हमने भी पढ़ा है तो ये नंबर कैसे अपीयर होगा जी? ये होगा, इसको अगर हम फॉर्मेट उसने बता दिया है कि 242 डॉट, आपने इसको 3 0 यूज़ करनी है, तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको क्या बनाएंगे 242.59 के बाद 0 लगा देंगे, क्योंकि फॉर्मेट में उसने लिखा है समेशन 2 समेशन आए, उसके बाद जो वैल्यूज आए वो 3 0 की हों। तो हम 2 वैल्यू में दी हुई थी, एक वैल्यू नहीं थी, इसके जगह हमने 0 लगा दी। ये इसका फॉर्मेट बनेगा। फिल द ब्लैंक्स नंबर 2 जी। अगला है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। ये बहुत आसान सा है, उसे आंसर में भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 3 इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। आगे चलें। द इन स्प्रेडशीट डैश आर बिल्ट इन फार्मूलाज। फंक्शंस आर, यहाँ होते हैं फंक्शन में फार्मूले लिखे होते हैं। फंक्शंस क्या है जी? फंक्शंस आर बिल्ट इन फार्मूला। फंक्शन जो बिल्ट इन फार्मूला के अंदर बिल्ट इन होते हैं। नंबर 4 भी यहाँ पहले से लिख दिया गया है, मैं बता देता हूँ। डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई ए वैल्यू और ए सीरीज ऑफ वैल्यू। इसको कहते हैं लेबल। क्या कहते हैं जी इसको? लेबल जी, लेबल। आगे चलते हैं। नंबर 5 डैश आर नेम्स दैट यू डिफाइन टू रिप्रेजेंट ए सेल और सेल रेंज ऑन ए वर्कशीट। नेम रेंज, ये हमने पढ़ा था जी, ये क्या है? नेम रेंज। नंबर 5 है नेम रेंज जी। आगे चलें। नंबर 6 कॉलिंग सेल्स बाय जस्ट देयर एड्रेस सच एज A1, B1, C1, C3, C10, C100 इस कॉल। ये आंसर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसे क्या कहते हैं जी? रिलेटिव रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन के अंदर भी आ जाता होता है रिलेटिव रेफरेंस। ये अपने डेफिनेशन के लिए भी याद रखना है इसको। रिलेटिव रेफरेंस किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्निंग के लिए यहाँ से डेफिनेशन में आ सकता है। इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। नंबर 7 डैश इज इंडिकेटेड बाय बोल्ड रेक्टेंगुलर बॉर्डर। इसे जिस सेल पे हम काम कर रहे हैं उसको बोल्ड रेक्टेंगुलर कर देता है, उसको नुमाया कर देता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव सेल। क्या कहते हैं उसे? एक्टिव सेल। जिस पर हम काम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर, जो सेल पे काम हो रहा है वो हमारा एक्टिव सेल होता है, बोल्ड हो जाता है वो जी। डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर मैनिपुलेटिंग नंबर्स। स्प्रेडशीट, जिस पर हम काम कर रहे हैं। नंबर 8 स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट ये हमारा जी है। स्प्रेडशीट इज ए सॉफ्टवेयर फॉर मैनिपुलेटिंग, जो भी काम करना हो। नंबर 9 है ए डैश मे कंटेन मल्टीपल ए वर्कबुक। इस पे आएगा वर्कबुक मे कंटेन मल्टीपल वर्कशीट्स। नंबर 9 है वर्कबुक। 2 इसके फिल द ब्लैंक्स हैं। पहला है वर्कबुक। ए वर्कबुक मे कंटेन मल्टीपल, क्या चीज़ मल्टीपल क्या मौजूद हो सकती है? वर्कशीट्स। एक फिल द ब्लैंक्स ये है, दूसरा है वर्कशीट। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह। इसमें कवर तो किया इसने, हाँ जी नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। वर्कबुक और वर्कशीट, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये था जी हमारा फिल द ब्लैंक्स वाला पार्ट। अब हम कवर करेंगे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जी, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको डिस्कस कर लेते हैं।
जी, choose the correct option. Question number 2, choose the correct option. जी, नंबर 1 जी, सबसे पहला है which of the following is a spreadsheet? MS Word, MS Excel, MS PowerPoint या both, B and A? नहीं जी, सिर्फ एक B है आंसर इसका, आप जानते हैं आंसर 1 का है सिर्फ B, वर्कशीट। यही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉरी। नंबर 2, द एक्चुअल वर्किंग एरिया इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कौन सा है? वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, या स्प्रेडशीट होती है, या नन? जी, वर्कशीट होती है, बिल्कुल, जिसमें अभी पहले बात की वही दूसरा आंसर है, वर्कशीट इसकी एक्चुअल वर्किंग एरिया होता है हमारा। ठीक है जी। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट एड्रेस? कौन सा एड्रेस सही है? $1 या $1 या नन ऑफ? ये देखिए जी, 3 ऑप्शन आपको करेक्ट लग रही हैं, उनमें से कौन सी वाली बिल्कुल सही एड्रेस की? एब्सोल्यूट एड्रेस। देखिए एड्रेस एक होता है कि एब्सोल्यूट एड्रेस, उसके लिहाज से बात कर रहे हैं। नंबर 3 आंसर है, इसका आंसर होगा सी, $1 $1, ये एब्सोल्यूट आंसर होगा, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट आंसर। जी, नंबर 4, फार्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन, किस चीज पे अप्लाई हो सकता है जी फार्मूला? जी, फार्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन वैल्यूज, लेबल्स, अनमर्ज सेल्स, नन ऑफ द। लेकिन जी ऑफ कोर्स वैल्यू के ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा नंबर 4 का आंसर है ए जी। और नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू गेट द करंट डेट? तो इसका आंसर है एग्जैक्ट, नहीं, टुडे, हियर या मंथ? नहीं जी, टुडे इज द एग्जैक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी करेक्ट है, ये टुडे डेट को बताता है जी। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स को देखते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ट्रू एंड फॉल्स। आंसर नंबर 3, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 जी, सबसे पहले है जी हमारे पास जी, देखते हैं जी सबसे पहले, बिकॉज Microsoft Excel is a spreadsheet, therefore it does not have a spell checker component. No, spell checker हर जगह होता है, ये गलत बात है, ये आंसर हमारा फॉल्स है। spell checker मस्ट होता है, चाहे Excel हो चाहे Word हो जी। नंबर 2 देखते हैं, functions can be more efficient way of performing mathematical operation than defining your own formula. जी, बात ठीक है, फंक्शन ज़्यादा क्लियरली शो करते हैं, जैसे कि हम अपना फार्मूला बताएं, फंक्शन हमें मोर क्लियरली शो करते हैं। नंबर 3, a formula cannot manipulate labels। जी, फार्मूला लेबल्स को मैनिपुलेट नहीं करता, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। नंबर 4, वो वैल्यूज को मैनिपुलेट करता है। नंबर 4 है जी हमारा, वर्कशीट इज द बेसिक यूनिट वेयर द डाटा इज मैनिपुलेटेड इन वर्कबुक। वर्कशीट इज द बेसिक यूनिट। नंबर 4 वर्कशीट, थोड़ा उसमें डाउट है, वर्कशीट जो है हमारा इज द बेसिक यूनिट वेयर द डाटा इज मैनिपुलेटेड इन ए वर्कबुक। असूली तौर पे वर्कशीट इज द बेसिक यूनिट वेयर डाटा इज मैनिपुलेटेड इन वर्कबुक। आई हैव डाउट, लेकिन बुक के लिहाज से फॉल्स है, इसको फॉल्स ही फिलहाल कर लेते हैं, बाद में इसको चेक करेंगे। आप भी इसको चेक कर लीजिएगा और मुझे अपडेट कर दीजिएगा, ये फॉल्स है जी। आगे चलते हैं, नंबर 5, फुट नोट कैन नॉट बी अप्लाइड इन ए स्पेशल सॉफ्टवेयर। जी, इस पर हम ऐसा गलत बात है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम इस पर कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है जी। 5th वन जो है वो फॉल्स है, 5th वन फॉल्स। अब नंबर 6 की बारी है। नंबर 6 देखते हैं जी, बाय डिफ़ॉल्ट द नंबर्स एज वेल एज द टेक्स्ट इज अलाइंड राइट इन द सेल। जी, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता, वो जस्टिफाई करता है, सेंटर करता है, कभी राइट साइड पे नहीं होता।
ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7, the exclamation sign is a placeholder similar to the zero character except the space is left for the insignificant zero character on either side of a decimal point। तो नंबर 8 का आंसर आप देख लीजिए, ये फॉल्स है जी, जो स्टेटमेंट ने बनाई है ये ट्रू नहीं है, इसको फॉल्स कर। नंबर 9 जी, नंबर 9 है, ए फार्मूला कंटेनिंग एब्सोल्यूट रेफरेंस इज नॉट कॉपीड एग्जैक्टली। हाँ जी, कहता है कि जो फार्मूला वैल्यू रखता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस की वैल्यू रखता है, वो कॉपी नहीं होता एग्जैक्टली। तो ये बात गलत है, वो कॉपी हो सकता है, फॉल्स। आखिर में नंबर 10 आपका, नंबर 10 देख लीजिए, इन MS Excel a worksheet can have maximum 65,536 रोज़ होती हैं। ये बात ट्रू है, बिल्कुल इतनी होती हैं जी रोज़, ये वो ट्रू। आगे है डिफाइन स्पेशलिस्ट एंड दिस इज बेसिक फीचर्स, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ये आप लर्न कीजिएगा। डिफरेंशिएट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कबुक और वर्कशीट के दरमियान क्या डिफरेंशिएट होता है, एक्टिव सेल और पैसिव सेल क्या होता है, वर्ड प्रोसेस और स्प्रेडशीट में से फ़र्क क्या है, फंक्शन फार्मूला में क्या फ़र्क है, लेबल वैल्यू में, ये बड़े इंपॉर्टेंस है। ये आपने इसको लर्न करना है बुक से, इसको याद भी कीजिएगा। इसमें आप हमेशा कंपैरिजन करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 कंपैरिजन करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं हमेशा। ये 9th 10th में भी बच्चों को यही समझाया जाता है, फर्स्ट सेकंड में भी, कि आप डिफरेंशिएट हमेशा लाइन लगा कर करें 2 चीज़ों के दरमियान। होपफुली जी ये आपको एक्सरसाइज हमारी आसान थी, समझ भी आई होगी, इसको लर्न भी कीजिए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप दूसरे स्पेक की तैयारी भी कर रहे होंगे, जब आप वीडियो देखिए तो उसको लर्न कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी तरह कीजिए। हमें अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।